Everyone, I hope you all will be fine. Congratulations to all dog lovers और supporters जो कि इस सपोर्ट में खड़े थे कि स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ा ना जाए और जैसा चल रहा है यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये ऑर्डर कर दिया है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। जिन भी डॉग्स को पकड़ा जा रहा था और एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रखा जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि उनको छोड़ दिया जाए और कुछ छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि पब्लिक प्लेस पे खाना देने पर जुर्माना है और नगर निगम वगैरह को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है कि उन्हें और क्या क्या करना है, कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा डॉग वायलेंट है, बीमार है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं, बट मेन चीज़ ये है कि उनको स्ट्रीट पे ही रहने दिया जाए, ऐसा आदेश आया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत में ही नहीं, सभी जगह किसी भी जीव से, मैं जानवर या इंसान की बात नहीं करूँ, किसी भी जीव से प्यार करना, उनकी स्वतंत्रता का ख्याल रखना इज़ वेरी गुड। ये होना ही चाहिए। और ख़ासकर भारत में तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को वैल्यू दी जाती है और अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और उन जगहों पर तो इनके लिए बहुत ही अलग से अरेंजमेंट्स भी हैं। ये सब अपनी जगह पे है। और कहते हैं कि जो बोल नहीं सकते उन जानवरों का सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है। मगर एक और बात है जिस पर ध्यान देना मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जैसे ये है कि जो अटैकिंग डॉग्स हैं, जो डॉग्स अटैक कर रहे हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। ये आदेश है कि उनको पकड़ लिया जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो जो अभी हैं अटैकर्स हैं, जो अटैकिंग मोड में हैं या जो रेबीज से पीड़ित हैं, उन्हें अभी रोक लिया जाएगा, इज़ वेरी गुड। लेकिन जो रोड पे रहते हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनमें जब अटैकिंग मोड डेवलप होता है कुछ सिचुएशंस में, या रेबीज डेवलप होना स्टार्ट होती है, उस टाइम पे वो कई लोगों को हार्म कर देते हैं। कई अटैक्स हो जाने के बाद कहीं उनके खिलाफ कंप्लेन होती है और फिर वो पकड़ के ले जाए जाते हैं। रेबीज़ ऐसा नहीं कि आज रेबीज़ डेवलप हुआ और आज के आज उसे पकड़ लिया जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़ें। एक डॉग के अंदर वेदर के अकॉर्डिंग कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से उसके अंदर अटैक करने का डेवलप हुआ, जिस भी वजह से वो कई लोगों को अटैक कर देगा, उसके बाद उसकी कंप्लेन होगी, फिर वो पकड़ के जाएगा। रेबीज़ वाला डॉग, रेबीज़ डेवलप होगी उसके अंदर, वो कुछ लोगों को काट देगा, फिर ये स्प्रेड होगी, कंप्लेन होगी, फिर वो जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। डॉग्स के बारे में सोचना, किसी भी जीव के बारे में सोचना, ये बहुत ही महान काम है। मैं तो कहती हूँ कि हर जीव के बारे में भी इतना सोचा जाए, बट सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जिन फैमिलीज़ के लोग सफ़र करते हैं, जो पर्सन सफ़र करते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए कौन बैठा है? जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, मैंने टीवी पे देखा स्क्रीन पे कि कई लोग रो रहे थे कि कितना बड़ा डिसीज़न है, बहुत इमोशनल हो रहे थे। इज़ वेरी गुड। एनिमल्स के लिए इतना इमोशनल होना, मैं बिल्कुल कहूँगी कि सिर्फ डॉग्स के लिए ना हो आप लोग। छोटे से छोटे जीव, उसमें भी जीव होता है, जान होती है, तकलीफ़ होती है। हम सबके बारे में सोचें, मगर क्या पहला कर्तव्य नहीं बनता हमारा कि हम उन लोगों के बारे में सोचें, उस ह्यूमन बीइंग्स के बारे में सोचें जो इसके शिकार होते हैं। कोई ऐसे ही नहीं किसी डॉग को देखेगा जाके उसके खिलाफ कंप्लेन करने लगेगा। कोई किसी के पास फालतू टाइम नहीं है। कोई भी इतना ऐवे नहीं वेला बैठा हुआ है कि वो जाएगा कि चलो भाई इस डॉग के खिलाफ कंप्लेन करते हैं, थोड़ा हंगामा हो, थोड़ा सा ये हो, ऐसा नहीं है। बहुत सफरिंग होने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद इस तरह के कंप्लेंट्स होते हैं। और जो भी लोग खड़े हैं, मैं बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की जो अपना समय निकाल के इन चीज़ों के प्रति खड़े हैं कि हम डॉग्स के सपोर्ट में खड़े हैं। वो जिन स्टेट्स पे जैसे रहते हैं, जिन एरियाज़ में रहते हैं, वो वैसे ही रहें। क्या उन्हें उन लोगों के बारे में सोच कर देखिए। मैं गारंटी देती हूँ कि जो लोग सपोर्ट में खड़े हैं, अगर उनकी खुद की फैमिली के साथ ऐसा हो,
उनके किसी बच्चे को, उनके किसी बुजुर्ग को या उनके किसी यंग पर्सन, एनी बडी बिलोंगिंग देयर फैमिली, अगर उनके साथ कोई डॉग एक बार ऐसा अटैक करेगा या वो सफ़र करेंगे तो वो कभी भी जाकर के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे। डॉग के फ्रीडम्स को लेकर आंसू बहाना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन जो सफ़रर हैं उनके लिए कुछ ना किया जाना, ये कितनी अच्छी बात है या कितनी बुरी बात है। क्या कहूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैं डॉग हेटर हूँ, मैं किसी भी जीव से हेट नहीं करती। डॉग को पालना ना पालना एक बात है, मगर मैं किसी को देख भी लूँ कि वो उसे किसी भी तरह हर्ट कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प करूँगी। वो किसी भी तरह से दिखे कि मैं भी हमेशा समर्स में पानी का बड़ा सा वो रखना, ये सब करती हूँ। कोशिश अपने एरिया में ना सही, कहीं से भी अगर वो लगे कि उसे नीड है खाना देने की तो मैं वो भी करती हूँ। बट अगर हमारे सामने ये बात आती है कंपेयर करने की कि जो सफ़रर है इंसान और जो अटैकर है डॉग, उनमें से किस पर बाउंडेशन लगाया जाए या किसके बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल सोचा जाए, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही सीधा है कि मैं सीधा सीधा कहूँगी कि पहले उस इंसान के बारे में सोचा जाए। डॉग कितना वफ़ादार है, इंसान कितना दगाबाज है, डजंट मीन। वफ़ादार होता है, बहुत अच्छा होता है, हमें हर हाल में साथ देता है, लेकिन इसका कहीं से ये मतलब नहीं है कि पहले डॉग को सोचा जाए और उसके बाद उन फैमिलीज़ को सोचा जाए। मैं आपको बताऊं, मेरी डॉटर है और 100 मीटर के अंदर उसे अगर जाना होता है अपनी फ्रेंड के यहाँ, तो मेरा 100 मीटर से भी कम, मैं कहूँगी 50 मीटर के अंदर, सिर्फ डॉग्स की वजह से मैं कहती हूँ जब उसके गेट में एंटर कर जाना तो मुझे एक कॉल कर देना। मैं छोड़ सकती हूँ तो छोड़ती हूँ, नहीं छोड़ना है तो मैं ये इंस्ट्रक्शन दे कर भेजती हूँ। रीज़न इज़ नथिंग एल्स, ओनली बिकॉज ऑफ द डॉग्स, कि अगर इस बीच कोई भी चीज़ हुई है फिर मैं उसे पूरा इंस्ट्रक्ट करती हूँ। कभी कहती हूँ कि एक बैडमिंटन ले लो बैग में अपने हाथ में अपने, ताकि अगर ऐसी नौबत आए तो तुम उससे बच के निकल सको। बुज़ुर्गों को मैंने देखा है कि वो सुबह उठ करके अगर एक दूध या ब्रेड भी ला करके लेके आ रहे हैं और उन्हें डॉग ने अटैक कर दिया, और ये होने से पहले कोई अलार्म नहीं है जो बजेगा, कोई अलार्म नहीं लगा सकते हम, कोई भी ऐसा प्रिकॉशन नहीं ले सकते कि ऐसा होने से पहले हमें पता चल जाए, और ये कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो डॉग से प्यार करना, और जब डॉग और इंसानों के बीच की बात आए तो फर्स्ट हमें किसका सोचना है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि स्ट्रीट डॉग्स को इतना करती है कि मेरे लाइफ का वो एग्ज़ाम्पल है। उसके यहाँ 8-10 डॉग्स का खाना डेली बनता है, उनकी किसी भी तरह की केयर, उनके सोने का अरेंजमेंट, विंटर्स का अरेंजमेंट सब वो लोग करते हैं। वो आवाज़ उठाते हैं तो एक बार मुझे जेन्युइन लगता है, क्योंकि वो बहुत करते हैं। उन्हें पार्टी में जाना होता है तो भी जो उनके एरिया के 8-10 स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका रोटी वो बनाती है, उनके साथ एग मिल्क जो भी है वो मैश करके उसके हस्बैंड खिलाते हैं। इस तरह की चीज़ें तो समझ में आती हैं कि वो कुछ करती हैं, उन्हें बहुत प्यार है, वो करती भी हैं। उन जैसे लोग एक बार को आवाज़ उठाएं तो एक बार रुक कर सोचने जैसा लगता है। लेकिन उन लोग जो एक अच्छा सा डॉग पाल लेते हैं, एक वहाँ की ब्रीड बहुत सारी, एक तो ब्रीड्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स को छोड़ दीजिए, इसके अलावा बहुत सारे ब्रीड्स हैं जो घरों में पाले जाते हैं और वो उनकी केयर खूब करते हैं। मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं, मगर मैंने उन्हें नहीं देखा कि वो अपने डॉग को छोड़ करके स्ट्रीट डॉग्स के लिए भी करते हैं। स्ट्रीट डॉग्स को वो लोग ही मोस्टली करते हैं जो अपने घर में डॉग्स नहीं रखते। हु इज़ द डॉग लवर? कौन है डॉग लवर? जो एक अच्छी सी ब्रीड, फैंसी सी ब्रीड पाल के बैठा है वो, या जो स्ट्रीट डॉग्स को ही करते हैं, जो भी करते हैं थोड़ा या ज़्यादा उन्हें करते हैं। तो या तो मैं कहूँगी कि जैसा मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही हूँ, वो उनकी ट्रीटमेंट से लेकर के उनका एक्सीडेंट हो जाए तो भी उनकी फूड का, दोनों टाइम का वो सब कुछ ख्याल रखती है। उसके एरिया के डॉग्स उसके दरवाजे पे बैठे रहते हैं टाइम टू टाइम। ऐसे में तो एक बार आपका विरोध समझ आता है, लेकिन जो लोग कुछ नहीं करते,
सिर्फ जा कर के आपने तो सड़क पे खाना खिला दिया, बट ऐसा नहीं है आप गए खिला दिया। और मोस्टली मुझे लगता है कि आपके घर में ऐसा भी होगा कि आप कार से निकल जाएंगे, सर्वेंट के साथ बच्चा खेलने चला जाएगा। मगर हर किसी का बच्चा सर्वेंट के साथ खेलने नहीं जाता, हर कोई कार में बैठकर नहीं निकल जाता अपने एरिए से। और किसी भी हाल में अगर हमें सोचना है, हम प्यार क्यों एक ही एनिमल से है, और क्यों इंसान और एनिमल के बीच और कभी भी कंपेयर होगा, तो कैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल का सोचेंगे। और अगर हम पहले एनिमल्स का सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि रोड पे बुजुर्ग टहलना छोड़ दें, बच्चे निकलना छोड़ दें, अकेले बच्चे ना निकले बिल्कुल, और कभी भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा डॉग अटैक करने वाला है। और कभी भी सारे डॉग्स बुरे नहीं होते, ये फैक्ट है। वो इंसान नहीं है कि आप चेकअप करके पता कर लोगे। वो सब रोड पे रहते हैं, आप तो फाइंड आउट भी नहीं कर सकते कि जैसे कि एक है कि चोर है, एक अच्छा इंसान है, तो रात को अच्छा इंसान घर में है, चोर आपको दिख जाएगा कि वो कुछ चेक कर रहा है ऐसा कुछ करने के लिए, मगर आप एनिमल्स में नहीं कर सकते हो। और सच ये भी है कि हम सबको शेल्टर भी फ़िलहाल नहीं दे सकते, ये तो संभव नहीं है। लेकिन उससे पहले उस चीज़ को उनको शेल्टर देने का सोचा जाए, उससे पहले हम इस पर ही रुके हुए हैं कि उनको रोड पे रखा जाए। पहले तो इस तरह की व्यवस्था होने की हम सोच पाएँ कि हाँ, लेकिन जब एक शेल्टर देने की सोच तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो शेल्टर तो कभी दे ही नहीं पाएंगे। वैसे भी नहीं पॉसिबल, इज़ नॉट वेरी इजी। बट हाँ, हम पहले हाँ पर तो पहुँचे कि हाँ, हम उनको अलग शेल्टर होम दे करके या उनके लिए कुछ अरेंज करके उनको वहाँ पे रख सकते हैं। तो पहले हम इस फैसले तक पहुँचे, फिर कुछ सोचा जाएगा। लेकिन अगर हम इस पर ही इतने मार्च होना स्टार्ट हो जाएंगे, इतना विद्रोह होना शुरू हो जाएगा, बस मैं इतना ही कहूँगी कि एक बार आप सब सोचिए कि अगर आपके घर के मेंबर को कभी इस तरह से डॉग ने अटैक किया है, तो या अटैक करे, तो आपको कैसा फील होगा। डॉग्स का सपोर्ट करना कोई बुरा, डॉग्स का मैं बार बार कहूँगी, डॉग्स का ही नहीं, किसी भी बेजुबान जानवर का पर अटैक करना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। सपोर्ट करना, आई एम सो सॉरी, किसी भी बेजुबान जानवर का सपोर्ट करना कोई बुराई नहीं है, बहुत महानता की बात है। मगर कभी भी इंसानों से ऊपर हम जब भी रख कर चलेंगे, तो ये किसी भी एंगल से फेयर डिसीज़न कहा जाए या महान डिसीज़न कहा जाए, मुझे नहीं लगता। प्लीज़ आप सब एक बार सोचिएगा ज़रूर।